हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए यह यूपी स्पेशल की क्लास है, जिसमें हम जो है टॉप 30 प्रश्नों को लगाएंगे। सभी जो है आर ओ पैटर्न पर ही आधारित प्रश्न है और यूपी स्पेशल से ये हमारी 5वीं क्लास है। और सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य ही करना है। कुछ विद्यार्थी तो लाइक करने में भी कंजूसी बरतते हैं, तो आज की क्लास में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सभी को वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को जनघनत्व के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि जो यहाँ पर राज्य दिए गए हैं, जनघनत्व के आधार पर आरोही क्रम में इनको लगाना है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल है, यानी कि 1 सबसे लास्ट में आएगा और उसके बाद में 2 आएगा। तो इस प्रकार हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। फिर आपका केरला जाएगा, फिर 4th नंबर पर आएगा उत्तर प्रदेश। तो 4, 3, 2, 1 डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न यह भी हमने करा था, याद किया कीजिए। ये प्रश्न बना था कि उत्तर प्रदेश का जनघनत्व के मामले में कौन सा स्थान है। तो याद रखेंगे कि जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, मेरठ में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रथम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना लखनऊ में की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अगरिया जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सोनभद्र जिले में। प्रश्न नंबर 5 है, प्रदेश में किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, थारू जनजाति के द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, रानीपुर बाघ अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। यह उत्तर प्रदेश का 4था और भारत का 53वां बाघ अभयारण्य है। तो उत्तर प्रदेश का 4था है और भारत का 53वां बाघ अभयारण्य है, तो ये सही है। यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के साथ साथ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। यहाँ बाघ, तेंदुआ, सलोत, भालू तथा चिंकारा आदि वन्य जीव निवास करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, केवल 2 सही है। रानीपुर बाघ अभयारण्य यह बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाने वाला अभयारण्य है और यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। आगे का ये अनुचित यहाँ पर लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बाघ, तेंदुआ, चिंकारा याद रखना है जो यहाँ पर निवास करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, अपने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, थारू जनजाति के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। कल वाली क्लास में भी इसी टाइप का एक प्रश्न आया था, जिसमें इस तरीके से ही फैक्ट दिए हुए थे थारू जनजाति के बारे में। तो प्रश्न जो है इसी प्रकार बनते रहते हैं, प्रत्येक क्लास को वॉच करना चाहिए। इस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। इसमें बाल विवाह, विधवा विवाह की प्रथा है। इस जनजाति में बजर नामक त्यौहार मनाया जाता है। इस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज देते हैं।
तो ऑप्शन डी चुनने वालों का तो सही होगा। उपयुक्त सभी पॉइंट यहाँ पर सही है। थारू जनजाति के बारे में, इस प्रथा में बदला विवाह और विधवा विवाह की प्रथा है और ये बजर नामक त्यौहार को मनाते हैं और इस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज देते हैं। काफ़ी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस सोवियत संघ के सहयोग से की गई? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो है रूस के सहयोग से की गई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के नेपाल से सीमा साझा करने वाले जनपदों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम यहाँ पर पूछा गया है। मॉडल पेपर जो हमने आज करा है वहाँ पर भी नेपाल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, यह क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो सबसे अधिक जो पश्चिम में है वो आपका लखीमपुर खीरी है। यदि पीलीभीत ऑप्शन में होता तो वो जो है लखीमपुर खीरी से पहले आता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में गेहूं प्रमुख फसल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही है। केवल यहाँ पर वल वाला कथन सही दिया गया है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं प्रमुख फसल नहीं है। गेहूं की फसल जो है तराई क्षेत्र में अधिक होती है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 12। हमीरपुर तथा झांसी जनपद में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला, सिरखड़ी, रॉक फास्फेट, ग्लास सैंड। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। सिलखड़ी। याद कर लेना है कि हमीरपुर और झांसी जनपद में सिलखड़ी नामक खनिज पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है कूट के माध्यम से। ताप विद्युत परियोजना और जिला यहाँ पर दिया गया है। ताप विद्युत परियोजना हो या फिर कोयला परियोजना हो, इनसे जो एग्जाम में प्रश्न अक्सर बन रहा है। चलिए रिहन ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र जिले में है तो एक का 3 आएगा। टांडा ताप विद्युत गृह ये आपका है अम्बेडकर नगर में तो बी का 1 आएगा। 12 थर्मल पावर प्लांट इलाहाबाद सी का 4 है। आंवला ताप विद्युत परियोजना तो ये बरेली में है तो डी का 2 आएगा। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा किराना घराने से संबंधित है? पंडित भीमसेन जोशी दिया गया है, गंगूबाई हंगल दिया गया है, विष्णु पलुष्कर दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है तो तीसरा वाला पॉइंट नहीं आएगा। किराना घराना से इनका जो संबंध है जिसमें पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कामपिल्य उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, फर्रुखाबाद। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमरोहा ढोलक दिया गया है, अयोध्या गुड़, लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प, मथुरा धातु शिल्प। तो डी यहाँ पर गलत है। धातु शिल्प के लिए मुरादाबाद जो है जाना जाता है जबकि ऊपर के तीनों पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है,
उत्तर प्रदेश में हथकरघा और वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे अधिक वस्त्र उत्पादक राज्य है। पहला कथन ये कहा गया है। दूसरे कथन में कहा गया है उत्तर प्रदेश भारत में हस्त निर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा अधिक वस्त्र उत्पादक राज्य है और कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य भी है ये। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अवस्थित है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अवस्थित है लखनऊ में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित संग्रहालयों को उनके स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, काल अनुक्रम में तभी लगाया जा सकता है जब हमको इनके सन पता हो। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए कहा है जिस प्रकार संगीत नाटक अकादमी से प्रश्न पूछा गया था सन दे करके मिलान वाला प्रश्न याद कीजिए, तो उसी प्रकार ये वाला प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट बन सकता है परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर जो है सभी सही सम्मिलित हैं, तो बी तो प्रश्न का राइट आंसर है, परंतु हमको इनके सन जो है पता रहना चाहिए। तो सन को आपको याद कर लेना है। देखिए राज्य संग्रहालय की स्थापना लखनऊ में की गई थी 1863 ईस्वी में। उसके बाद में राजकीय संग्रहालय जो मथुरा में है इसकी स्थापना की गई थी 1874 ईस्वी में। भारत कला भवन जो कि वाराणसी में है और इसकी स्थापना की गई थी 1920 में, 1920 ईस्वी में की गई थी। फिर आप आइए नीचे राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो कि सिद्धार्थनगर में है और इसकी स्थापना की गई थी 2009 में। तो इस प्रकार यहाँ पर ये सभी क्रम में थे। अगर रिपीट भी होगा तो भी आप जो का तू ही इस प्रश्न को याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन दर्ज किया गया? देखिए ऐसे प्रश्न ही अब एग्जाम में आएंगे, क्योंकि 2011 की जनगणना के जो हल्के फुल्के प्रश्न हैं वो हम सभी जानते ही हैं। तो लिंगानुपात में क्या परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है 2001 से 2011 के दशक के दौरान? ऑप्शन सी राइट आंसर है, 14 अंकों की वृद्धि। 2001 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 898 था 2001 में। वहीं 2011 में उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 912 है। तो आप देख लीजिए 898 से 912 हुआ है। तो यहाँ पर 14 अंक की जो है सीधी सीधी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो बस इसको याद कर लेना है, 15वां है। डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद कर लीजिए कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 15वां स्थान है। प्रश्न नंबर 22 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। तो सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड के साथ में करना है। सूची फर्स्ट में नहर परियोजना है और सूची सेकंड में उद्गम स्थल दिया गया है। मध्य गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है वो बिजनौर है। सरयू नहर कतरनिया बहराइच और घंगर नहर मिर्जापुर, महोदा बांध नहर हमीरपुर।
तो यहाँ पर जो है सभी एक दूसरे के सामने सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के मध्य कितने प्रतिशत का अंतर है। तो यहाँ पर जो है बताना है कि महिला और पुरुष साक्षरता के मध्य कितने प्रतिशत का अंतर देखने को मिलता है। यदि आपने ए विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही है, 20.1%। और जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में साक्षरता दर है और सूची सेकंड में प्रतिशत दिया गया है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% है। ए का 2 आएगा, ए का 2 केवल ऑप्शन बी में है, तो बी तो प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है और स्त्री साक्षरता दर 57.2% है। ग्रामीण साक्षरता दर 65.5% है, तो बी विकल्प यहाँ पर सही है। देखिए अभी प्रश्न आता था स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर। पुरुष साक्षरता को आप देखेंगे कितनी है, 77.3% है और स्त्री साक्षरता को यदि आप देखेंगे तो कितनी है, 57.2% है। तो आप यहाँ पर इन दोनों का अंतर कर दीजिए, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो 20.1% यहाँ पर स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, पूरा डाटा आपको याद रखना है। और ख़ास पॉइंट तो ये है कि ग्रामीण साक्षरता दर 65.5% है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राई नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जनपद के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो राई नृत्य की बात कर रहा है, आपको विचार करना है कि पहला कथन यहाँ पर सही है या गलत है। फिर सेकंड कथन में कहा गया है इसमें छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीप जलाकर सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। देख लीजिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही लग रहा है आपको। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा, न तो 1 और न ही 2। अन्य ऑप्शन यदि आपने चुने हैं तो गलत है। देखिए नृत्य संबंधित हमने प्रश्न आपको करा भी दिया है, यानी थोड़ी बेस पर भी कराए हैं और प्रश्न सीरीज में जो आ रहे हैं वे तो करा ही रहे हैं। तो आपको सोच लेना चाहिए था ये क्या नृत्य है, राई नृत्य है ना। तो राई नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का ये नृत्य है। इस प्रकार पहले वाला विकल्प तो गलत हो चुका है। सेकंड पॉइंट पर आ जाइए आप, छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीप जलाकर सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो ये जो दीप जलाकर सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, इस नृत्य का नाम ही दीप नृत्य है। दीप नृत्य है, इसमें ये वाली प्रक्रिया की जाती है, न कि राई नृत्य में। यदि हम राई नृत्य की बात करें, देखिए हमने पढ़ा भी है, तो ये श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं हम 27। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड के साथ में करना है। सूची फर्स्ट में आपको मेला या उत्सव का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में स्थान दिया गया है। सोरो मेला कहाँ लगता है, कासगंज में। ए का 2 आएगा, ए का 2 देख लीजिए, सी विकल्प में है, तो सभी का यहाँ पर ये प्रश्न राइट हो चुका है। उसके बाद में सरंगी रामपुर का जो मेला है ये लगता है फर्रुखाबाद में, तो यहाँ पर 1 आएगा। शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है और ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में ये लगता है। तो ढाई घाट मेला जो दिया गया है इसको याद रखना है, शाहजहाँपुर आएगा। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का शो विंडो नोएडा दिया गया है
जैनी लोगों का काशी, हस्तिनापुर, मेरठ, लड्डू नगरी, संडीला, हरदोई दिया गया है। हींग और गुलाल नगरी फिरोजाबाद यहाँ पर दिया गया है। तो डी सही नहीं है। हींग व गुलाल नगरी के लिए आएगा हाथरस, हाथरस आएगा। तो लड्डू नगरी को याद कर लीजिए, इसके लिए संडीला, हरदोई है। प्रश्न नंबर 29 है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कुछ पॉइंट, और सूची सेकंड में यहाँ पर स्थान दिया गया है। भरगू मंदिर जो कि बलिया में है, एक अट्टू आएगा। चाइना मंदिर ये एग्जाम में भी आया था, श्रावस्ती में है, तो बी का 1 आएगा। व्यास टीला, जालौन, सी का 4। राजा लाइब्रेरी, रामपुर, तो 3 यहाँ पर लिख दीजिए। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी राइट आंसर है। आरओ पैटर्न पर ही जो है हम आपको यूपी स्पेशल के क्वेश्चन करा रहे हैं, और आपने देखा भी है सभी क्लासेज जो है इसी को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराई जा रही है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र की मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इनका निर्माण नदियों के निक्षेपण एवं महीन कणों से हुआ है। इसमें नाइट्रोजन और जीवाश्म पदार्थ का अभाव होता है। ये गन्ना, धान और गेहूं की कृषि हेतु उपयुक्त हैं। इन्हें स्थानीय रूप से सिक्टा, करियल और डकना नामों से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र की मृदाओं के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन बी विकल्प आएगा यहाँ पर। इसमें नाइट्रोजन, जीवाश्म पदार्थों का अभाव होता है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। तराई क्षेत्र की मृदा में जो है कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गन्ना, धान, गेहूँ। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। तो मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं। एनटीपीसी के उत्पादन केंद्र हैं। वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की 9 विद्युत परियोजनाएं हैं, जो इस प्रकार हैं। सिंगरौली सोनभद्र जिले में है, जो कि कोयला बेस है। मेन पॉइंट तो यही है कि कौन सी कोयला बेस है और कौन सी गैस आधारित है, इसको ही हमको देखना है, और कौन सी ज़िले में कौन सी परियोजना है। सिंगरौली ये सोनभद्र में है, जल बेस परियोजना है ये। और रिहंद सोनभद्र जिले में है, कोयला बेस है। ऊंचाहार रायबरेली में है, कोयला बेस है। टांडा अम्बेडकर नगर में है, कोयला बेस परियोजना है। और दिव्यापुर औरैया ये आपकी गैस आधारित परियोजना है। दादरी भी गैस आधारित परियोजना है, और दादरी गौतम बुद्ध नगर जिले में है। बिल्हौर कानपुर में है, सोलर बेस है ये। और मेजा प्रयागराज में है, जो कि कोयला बेस है। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कहेंगे। तो परीक्षा में जो है प्रश्न बन रहा है, कभी कोयला आधारित और कभी ताप पर आधारित। इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछ ले, या वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न पूछ ले, या फिर उत्तर प्रदेश से इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है आगे भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ताप विद्युत निजी क्षेत्र की जो परियोजनाएं हैं, यहाँ पर इनको देख लेते हैं। और रोजा ताप विद्युत परियोजना रिलायंस ग्रुप के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, शाहजहाँपुर में है ये। रोजा ताप विद्युत परियोजना है ये। 12 संगम ताप विद्युत परियोजना टाटा ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया था, प्रयागराज में है। तो टाटा ग्रुप याद रखिए, ये अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, अरबी प्रश्न आ भी था। 12 ताप विद्युत परियोजना जो कि प्रयागराज में है। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना बजाज ग्रुप के द्वारा, और ये ललितपुर जिले में ही स्थापित है। फिर यहाँ पर दिया गया है 12 ताप विद्युत संयंत्र पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित निजी क्षेत्र का संयंत्र है, तो ये प्रयागराज आएगा। तो 12 जो नाम दिया गया है दोनों के लिए प्रयागराज आपको याद रखना है। तो दोस्तों 30% और थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी हमने इस क्लास में जुटाई है। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आने पर दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा।
धन्यवाद दोस्तों।